हैं बड़ी खबर के साथ। एमपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी के भोपाल उत्तर विधानसभा सीट से प्रत्याशी आलोक शर्मा की मुस्लिम समुदाय को लेकर की टिप्पणी पर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने नोटिस जारी कर दिया है। एमपी के मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस को नोटिस जारी कर 21 दिन में जवाब मांगा गया। आलोक शर्मा की मुस्लिम समुदाय को लेकर की गई टिप्पणी के एक वायरल वीडियो पर कांग्रेस नेता अब्बास हफीज ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को शिकायत की थी, जिसके बाद आयोग ने सीएम को जांच कर रिपोर्ट देने और नोटिस जारी कर दिया गया है। बता दें कि मुस्लिम समाज को लेकर आलोक शर्मा ने बयान दिया था। अपने बयान में आलोक शर्मा ने मुस्लिम समाज से मतदान नहीं करने की अपील की थी, जिसके बाद आलोक शर्मा की मुश्किलें यहां पर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि 21 दिन में जवाब आलोक शर्मा से मांगा गया और इस पूरे मामले को लेकर आलोक शर्मा को नोटिस भी जारी कर दिया गया है। अल्पसंख्यकों को लेकर आलोक शर्मा ने विवादित बयान दिया है। जौरा में बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधन के समय बयान दिया, बीजेपी को वोट नहीं देते हैं तो किसी को भी वोट ना करें। आलोक शर्मा की तरफ से ये बड़ा और विवादित बयान दिया गया है। भोपाल से मेरे सहयोगी शब्बीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। शब्बीर, आलोक शर्मा ने मुस्लिम समुदाय को लेकर विवादित बयान दिया है, जिसके बाद कहीं ना कहीं आक्रोश देखा जा रहा है। अब्बास हफीज ने शिकायत की इस पूरे मामले को लेकर। क्या कुछ मुश्किलें बढ़ सकती हैं आलोक शर्मा की? बिल्कुल अलीशा, बात की जाए तो करीब 15 दिन पहले रतलाम के जौरा विधानसभा में एक बैठक चल रही थी और ये बैठक बीजेपी के नेताओं की थी, वहां के कार्यकर्ताओं की थी और उसके अंदर बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष आलोक शर्मा, क्योंकि बीजेपी के उनकी जिम्मेदारी भी है, पद पर भी है, वो अभी तो कुछ दिन पहले ही उनको एक सप्ताह पहले उनको भोपाल उत्तर से उम्मीदवार बनाया, लेकिन वो संगठन के अलग अलग पदों पर है और उसी के कारण वो चुनाव को लेकर बाकायदा रतलाम और आसपास बैठक भी ले रहे थे। और उसी दरमियान ये बयान दिया गया था, उनकी तरफ से ये कहा गया था कि मुस्लिम समाज बीजेपी को वोट नहीं करता है और इसके साथ साथ उनकी तरफ से ये कहा गया था कि आप वोट देने ही ना जाएं, क्योंकि वोट देने जाएंगे तो आप बीजेपी को वोट कर देंगे। इसके साथ साथ एक लाइन और जोड़ते हुए नजर आ रहे तो उनका कहना था कि आप जिस घर में रहते हैं वो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आपको लाभ मिला है, तो प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार ने आपके लिए काम किया, तो आप एक भले का काम ये करिए पार्टी के लिए कि आप वोट देने ही ना जाए। जैसे ही ये मामला सुर्खियों में आया, क्योंकि एक जनप्रतिनिधि भी रहे हैं आलोक शर्मा, भोपाल के महापौर भी रहे हैं, उनको प्रोत्साहन करने के लिए वो एक वर्ग को ये कह रहे हैं कि आप वोट देने ना जाए और ये विवादित बयानों की श्रेणी में आता है, सीधे तौर पर अलीशा कहा जाता है। और उसी के बाद कांग्रेस ये बयान को लेकर अल्पसंख्यक समाज में विरोध का सुर उठे। उसके बाद कांग्रेस के मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष हैं अब्बास हफीज, उन्होंने इसको लेकर अल्पसंख्यक आयोग को पत्र लिखा और अल्पसंख्यक आयोग ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए मुख्य सचिव को नोटिस भेजा है और कहा गया है कि अगले 21 दिन के अंदर इस पूरे मामले की जांच करवाई जाए और 21 दिन के अंदर इसके अंदर बताया जाए कि आखिर वो क्यों इस तरीके का बयान दे रहे थे। और इसके साथ साथ अब जो चीजें निकलकर सामने आ रही कि मुख्य सचिव को पत्र लिखकर अल्पसंख्यक आयोग ने कहा है कि जांच करें। अब मुख्य सचिव आलोक शर्मा से इस पूरे मामले में जवाब तलब करेंगे, लेकिन ये कह सकते हैं इस पूरे मसले पर कि आलोक शर्मा भोपाल उत्तर से प्रत्याशी बनाए गए हैं और जिस भोपाल उत्तर से उनको प्रत्याशी बनाया गया है वहां पर 55% अल्पसंख्यक समाज रहता है अलीशा, यानी उनकी चुनावी तौर पर भी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएगी और इसके साथ साथ जो जवाब तलब किया गया उसमें भी उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है अलीशा। शब्बीर, लेकिन सवाल ये देखिए, कांग्रेस तो लगातार इस पर हमला बोलती हुई नजर आ रही है आलोक शर्मा पर और साथ ही बीजेपी पर, लेकिन क्या बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर एक्शन लेने वाली है? देखिए, करीब 15 दिन पुराना ये मामला है, काफी तूल पकड़ा था उस वक्त भी ये मुद्दा, लेकिन बीजेपी की तरफ से किसी भी बड़े नेता ने इसको लेकर रिएक्शन नहीं दिया था। आलोक शर्मा से भी इसको लेकर कई बार सवाल पूछे गए, लेकिन उन्होंने भी इस पूरे मसले पर चुप्पी साध ली थी। जिस वक्त ये अलीशा बयान भी दे रहे थे, आलोक शर्मा कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, अल्पसंख्यक समाज के वो कार्यकर्ता थे जो बीजेपी से जुड़े हुए थे, जब बयान दे रहे थे, जैसे ही उन्होंने कैमरे की तरफ देखा तो उनकी तरफ से ये कहा गया कि कैमरा बंद कर दिया जाए, यानी उनको लग रहा था कि वो कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं, लेकिन ये बातें वो कैमरे में कैद हो गई। जहां तक आपका सवाल था कि क्या कुछ कोई एक्शन देखने को मिलेगा, तो लग नहीं रहा है कि बीजेपी की तरफ से इस पूरे मसले पर कोई एक्शन होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि एक्शन लेना होता या कोई कार्रवाई करनी रहती या फिर कोई नोटिस जारी करना होता तो बीजेपी की तरफ से पहले ही अलीशा कर दिया जाता। पूरे मामले को लेकर बीजेपी ने चुप्पी साध ली है। बहुत बहुत शुक्रिया शब्बीर हमें तमाम अपडेट्स देने के लिए। तो अब आलोक शर्मा ने क्या कुछ कहा था जिसको लेकर विवाद खड़ा हुआ है, आइए आपको एक बार सुना देते हैं।
दिल मन से, क्योंकि तुम वोट तो नहीं दोगे यार, वोट मत देना मियाँ, पर दिल से स्वीकार तो करो रईस मियाँ। अगर आज तुम जिस मकान पे ले रहे हो, ये मकान प्रधानमंत्री हाउसिंग फार योजना में मोदी जी ने